नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज मैं आपको देश प्रेम और स्वामी भक्ति से जुड़ी दो दिलचस्प अनसुनी घटनाएं सुनाने वाली हूँ। तो ले चलते हैं आपको फिर से उस समय में जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध चल रहा था। क्या आप जानते हैं, मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने एक महारानी भी सैनिक का वेश धारण करके आई थी। वे थी कोशीथल की महारानी रमा देवी। तो हुआ यूं कि महाराणा प्रताप की सेना की संख्या अकबर की तुलना में बहुत कम थी। इसीलिए उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि मेवाड़ के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को मेवाड़ की ओर से युद्ध करने आना होगा, और जिस परिवार से कोई भी व्यक्ति युद्ध करने नहीं आएगा उसे देशद्रोही समझा जाएगा। यह संदेश कोशीथल की महारानी को भी मिला। दुर्भाग्यवश उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और पुत्र की उम्र अभी बहुत कम थी। इसी कारण महारानी ने स्वयं सैनिक का वेश धारण कर युद्ध में जाने का निर्णय किया। वे युद्ध में पहुंची। युद्ध करते समय उन्हें कुछ चोटें भी आई, जिसके कारण वे घायल हो गई। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब शिविर में घायल सैनिकों का उपचार किया जा रहा था, तो सैनिक के वेश में एक स्त्री को देखकर शिविर में हलचल मच गई। यह संदेश महाराणा प्रताप के पास भी पहुंचा, तो वे स्वयं उनसे मिलने पधारे। उन्होंने कहा, हे देवी, आपको ये कष्ट उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा, महाराणा, मुझे आपका संदेश मिला कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को युद्ध में भाग लेना होगा, और जिस परिवार से कोई भी व्यक्ति युद्ध में नहीं आएगा उसे देशद्रोही समझा जाएगा। तो मैं भला अपने परिवार पर देशद्रोही होने का कलंक कैसे लगने देती, इसलिए युद्ध करने आ गई। महाराणा प्रताप ने उनकी वीरता को नमन किया और कहा कि इसके बदले मैं आपको क्या पुरस्कार दूं। महारानी ने कहा, महाराणा, मुझे आपके मुकुट पर लगी कलंगी में से एक पंख पुरस्कार स्वरूप दे दीजिए। महाराणा प्रताप ने उन्हें खुशी खुशी अपनी कलंगी में से एक पंख निकाल कर दिया और कहा कि आपके वंश में होने वाले राजाओं को इस कलंगी के पंख को अपने मुकुट पर धारण करने का अधिकार होगा। उसके पश्चात कोशीथल के राजा उस पंख को अपने मुकुट पर लगाया करते थे, और वे जब भी मेवाड़ के दरबार में जाते थे, मेवाड़ महाराणा स्वयं उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे। दूसरी कहानी है वीर बालक दूधा की। तो महाराणा प्रताप जब अरावली की पहाड़ियों में गुप्त रूप से रह रहे थे, तो पास ही की भील बस्ती से प्रत्येक परिवार बारी बारी महाराणा के लिए भोजन भेजा करता था। एक बार दूधा के परिवार की बारी आई। उसके परिवार में उसकी माता थी, जिन्होंने रोटी बनाकर उसकी एक पोटली बनाकर उसे दे दी और कहा, जाओ महाराणा को यह दे आओ। 12 वर्ष का नन्हा बालक दूधा वह रोटी की पोटली लेकर निकल पड़ा। वह जब महाराणा को रोटी देने जा रहा था, उस समय अकबर के सैनिकों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक रोटी की पोटली लिए जा रहा है, तो वह संदेहवश उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आता देख बालक जल्दी जल्दी चलने लगा और कुछ समय बाद वह भागने लगा। सैनिक उसके पीछे भाग रहे थे कि वह चट्टान से टकराकर नीचे गिर पड़े। उनके हाथ से तलवार छूटकर दूधा की कलाई पर गिरी, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो गया। दूधा ने सोचा कि यदि मैं इन सैनिकों के हाथ लग गया तो यह मुझसे महाराणा का पता जान लेंगे और मैं महाराणा तक भोजन भी नहीं पहुंचा पाऊंगा। इस कारण वह साहसी बालक अपने दर्द को अनदेखा कर खड़ा हुआ और भागता भागता महाराणा प्रताप की गुफा के बाहर पहुंचा। बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जब महाराणा प्रताप बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक लहूलुहान हाथ में रोटी की पोटली लिए खड़ा है। महाराणा यह देखकर स्तब्ध रह गए। दूधा के हाथ से खून बहुत बह चुका था, इसी कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद वह बालक वीर गति को प्राप्त हो गया। उसकी वीरता की कहानी अरावली की चट्टानें आज भी कहती होंगी। महाराणा प्रताप ने मन ही मन उसकी वीरता को नमन किया। दूधा और उसकी देशभक्ति, स्वामी भक्ति हमेशा अमर रहेगी। धन्य है बालक दूधा और धन्य है उसकी स्वामी भक्ति। तो यह थी देशभक्ति से जुड़ी दो घटनाएं। अगर आपको यह अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय प्रताप, जय मेवाड़।